तो दोस्तों आज हो गया 21 जनवरी 2022। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी उतार समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तारीख खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सहारनपुर के कद्दावर नेता इमरान मसूद काफी जद्दोजहद के बाद अब समाजवादी पार्टी के साथ आ गए हैं। गुरुवार को उन्होंने लखनऊ आकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की और सपा के लिए काम करने की इच्छा जताई। माना जा रहा है कि सपा प्रमुख ने उन्हें रामपुर मनिहारन सीट से टिकट देने का वादा भी किया है। इस मुलाकात के बाद समाजवादी पार्टी ने रागिब अंजुम को पार्टी का सहारनपुर का जिला अध्यक्ष बना दिया है। रागिब अंजुम पूर्व विधायक इमरान मसूद के करीबी माने जाते हैं। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने उनकी नियुक्ति का पत्र देर शाम जारी कर दिया है। गोवा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपने 34 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। जिन 34 उम्मीदवारों की सूची भाजपा की तरफ से जारी की गई है उनमें से 4 प्रत्याशियों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। आपको बता दें कि राज्य में विधानसभा की कुल 40 सीटें हैं और इसमें चुनाव होने हैं। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली और चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में अभी भी कोरोना चिंता का विषय बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि इन राज्यों में केंद्रीय स्वास्थ्य दल भेजे गए हैं और स्थिति की समीक्षा की जा रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश के हर नगरीय निकाय में माफियाओं से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के मकान तैयार होंगे। प्रयागराज से इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स एक्टिव है और हर नगरीय निकाय में ऐसी जमीन चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पर गुरुवार को तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम चुनाव में बहुत आगे हैं और वैसे भी लुंगी वाले हमारे मुकाबले कहां दौड़ पाएंगे। उन्होंने कहा कि आईपीसी में जितनी धाराएं होती है उससे ज्यादा मुकदमे इन लोगों पर है। अखिलेश यादव से गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि भाजपा अपने विरोधी सपा पर आपराधिक तत्वों को टिकट दिए जाने का आरोप लगा रही है। इस पर अखिलेश यादव ने ये बातें कही हैं। यूपी चुनाव के लिए बिहार के मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 6 उम्मीदवारों के नाम हैं। आपको बता दें कि लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने तंज कसा है। शहनवाज हुसैन ने कहा कि यूपी में बहुत सी पार्टियां लड़ रही है, इसकी चिंता बीजेपी नहीं करती। सैकड़ों पार्टी सैकड़ों जगह चुनाव लड़ती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी विधानसभा चुनाव में कूदने का फैसला कर लिया है। गुरुवार को समाजवादी पार्टी ने भी इस पर मुहर लगा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इससे पहले अखिलेश यादव के आजमगढ़ और संभल की सीटों से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गुरुवार को अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने को लेकर सपा ने स्थिति को साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सदर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव का ऐलान करने वाले आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। भीम आर्मी के संस्थापक ने दावा किया कि एक अधिकारी ने उन्हें फोन करके ये सूचना दी है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भले ही उन्हें फांसी चढ़ा दिया जाए फिर भी वो इलेक्शन लड़ेंगे। चंद्रशेखर ने गुरुवार को मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि मुझे पार्टी का आदेश हुआ है कि आपको गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ना है। मैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के आदेश का पालन करूंगा और गोरखपुर से लड़ने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने परिजनों के लिए भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज पार्टी का टिकट मांग रहे हैं। वंशवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के कुछ मंत्रियों ने अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट भी मांगा है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी उम्मीदवारों को चुनने का क्या तरीका अपनाती है, रिश्तेदारी के आधार पर टिकट देती है या फिर सियासी गुण को पैमाना बनाती है। आपको बता दें कि भाजपा सांसद और उत्तर प्रदेश की वरिष्ठ नेता रीता बहुगुणा जोशी ने अपने बेटे मयंक जोशी को विधानसभा चुनाव में लखनऊ कैंट सीट से टिकट नहीं मिलने पर अपनी लोकसभा सदस्यता छोड़ने की पेशकश की है। पंजाब में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं सभी राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पर हमला बोला है। आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे के ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने छापेमारी की है। ईडी की इसी कार्रवाई को लेकर अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री चन्नी पर निशाना साधा और उन्हें बेईमान तक कह दिया है। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भाजपा ने अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन का ऐलान किया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने अपना दल और निषाद पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गठबंधन पर मुहर लगाई है। हालांकि सीटों पर कोई बात नहीं हुई है। अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने इस मौके पर कहा है कि हम सीटों के लिए नहीं बल्कि जीत के लिए साथ आए हैं।
वहीं सीट बंटवारे को लेकर पूछने पर कहा है कि इस बारे में बात हो रही है और जल्द ही इसका ऐलान किया जाएगा। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी की पार्टी से पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन प्रयागराज पश्चिमी से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। शाइस्ता परवीन योगी के एक बड़े मंत्री को टक्कर देने के साथ ही समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में भी सेंधमारी कर सकती है। आपको बता दें कि बाहुबली नेता और 5 बार विधायक रहे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन AIMIM में पिछले दिनों लखनऊ में MIM के चीफ असदुद्दीन अवैसी की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुई थी। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा कि आओ बिलाल मेरे सीने से लग जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो ये जुल्म खत्म होगा, ये जुल्म खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज मजलूमों पर जुल्म कर रहे हैं, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा जुल्म खत्म होगा, तुम खत्म हो गए, तुम्हारा वजूद इस जमीन से अल्लाह मिटाएगा इंशाअल्लाह। तुम्हारा जुल्म हमारे हौसलों को, हमारे पैरों में डगमगाहट नहीं पैदा करेगा। तुम जितना जुल्म करोगे हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे, तुम जितना दबाओगे उतना उठेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया और डट गए जमीन पर, अल्लाह उनकी फरिश्तों से मदद करता। तो तुम डट जाओ जमीन पर, तुम डट जाओ जमीन पर, हिम्मत मत हारो। जैसा कि किसी शायर ने अच्छा कहा, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तारीख में भरी पड़ी है हजरत बिलाल की वो तकालीफ हमारे सामने। हजरत सुमैया को नेजा मारकर उनका हमल साकित कर दिया गया। हजरत शहीदुल शोहदा हजरत हमजा की लाश से क्या किया गया था, तो तुम क्या समझ रहे हो कि हम पर जो जुल्म किया जाएगा? अरे मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कामयाबी इंशाअल्लाह ताला आपके कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं, याद रखो इख्तिदार हमेशा किसी के पास रहने वाला नहीं है, इख्तिदार जाएगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज जुल्म कर रहे हैं ताकत के बलबूते पर, इख्तिदार के नशे में आकर, कल तुम्हारे पास इख्तिदार नहीं होगा, कल तुम्हारे पास इख्तिदार नहीं होगा। और मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, हमेशा आपसे कह रहा हूं कि अपने दिल पर भरोसा करो, दिमाग पर मत करो। दिमाग तुमको डराएगा। जब हजरत बिलाल को उमैया बिन खलफ ने कहा कि लो घोड़ा लेकर मारो, तो हजरत बिलाल की नीयत साफ थी। वो देख रहे थे कि अगर मैं नहीं मारूंगा तो आग में डाला जाऊंगा, मुझे मारा जाएगा। मगर दुनिया ने देख लिया कि हजरत बिलाल ने सच्चाई का साथ दिया, हजरत बिलाल ने अपने दिल को माना और सच्चाई का हक का साथ दिया, तो वो उरूज पर पहुंचे।